नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता अपनी फैमिली के साथ रहते थे। राजेंद्र गुप्ता की फैमिली में उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और एक बेटी रहती थी। राजेंद्र जहाँ रहता था वहाँ उसने 20 रूम रेंट पर भी दे रखे थे। राजेंद्र प्रॉपर्टी डीलर का भी काम किया करता था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी नवंबर के मंथ में इस परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। एक ही रात में पूरा परिवार उजड़ जाता है। पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस केस से पूरा बनारस सन्न रह जाता है। हर कोई बस यही जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस परिवार से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं क्राइम की दुनिया की नई नई कहानियां आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों, 5 नवंबर 2024 ट्यूसडे का दिन था जब एक किराएदार राजेंद्र गुप्ता के घर जाता है तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। उसके चिल्लाने से आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह बताता है कि घर के अंदर चारों तरफ ब्लड पड़ा हुआ है और घर में रहने वाले लोगों का किसी ने मर्डर कर दिया है। अब पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। इस घर से एक साथ 4 लाशें मिलती हैं और ये लाशें थी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, जिसकी उम्र 42 साल थी। राजेंद्र गुप्ता के बड़े बेटे नेवेंद्र गुप्ता, जो 25 साल का था और बेंगलोर में इंजीनियर की जॉब करता था। नवेंद्र का छोटा भाई सुवेंद्र 15 साल और इन दोनों की एक बहन गौरंगी, उम्र 16 साल। ये 4 लाशें घर के अंदर थीं और चारों को 2-2 गोलियां मारी गई थीं। एक गोली सर पर और एक सीने पर। सभी को एक ही जगह और एक ही तरीके से गोली मारी गई थी। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानी आगे बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। इस घर के अंदर 5 लोग रहते थे और घर के बाकी हिस्से में किराएदार रहते थे, लेकिन इस घर का जो मालिक था राजेंद्र गुप्ता, वो घर में नहीं था। राजेंद्र गुप्ता घर से गायब था। शुरू में बनारस पुलिस को लगा कि घर के अंदर 4 कत्ल हुए हैं और बस राजेंद्र गुप्ता घर में नहीं है। इसका मतलब कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार का मर्डर किया है और मर्डर कर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस को ये शक था कि राजेंद्र अपनी फैमिली का मर्डर कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी थी कि राजेंद्र गुप्ता ऑलरेडी 4 कत्ल का मुजरिम रह चुका है, क्योंकि उसके ऊपर अपने ही बाप, अपने ही छोटे भाई की पत्नी और उसके फादर, इन चारों का मर्डर करने का इल्जाम था। और इस इल्जाम में राजेंद्र गुप्ता जेल भी गया था, फिर पैरोल पे बाहर आ गया था। और राजेंद्र की इसी हिस्ट्री की वजह से पुलिस को पहला शक राजेंद्र पर ही हुआ। फिर जब पुलिस ने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से बात करी तो उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि राजेंद्र अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था। वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था। उसके बाद बनारस पुलिस अब राजेंद्र गुप्ता की तलाश में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद शाम को उसके मोबाइल के जरिए राजेंद्र गुप्ता का लास्ट लोकेशन मिलता है। राजेंद्र गुप्ता का लोकेशन उसके घर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में उस शहर से बाहर था। बनारस पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है। वहां पर एक अधूरा बना हुआ घर था। पुलिस घर के अंदर जाती है। घर के अंदर कोई नहीं था, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से नहीं बना था। लेकिन अंदर जाते ही पुलिस की नज़र एक बेड पर पड़ती है और उस बेड पर पूरी तरह से बिना कपड़ों के एक लाश पड़ी हुई थी। जब गौर से देखा गया तो पता चला वह लाश राजेंद्र गुप्ता की थी। बनारस पुलिस अब शॉक हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक 4 कत्ल के लिए जिसको जिम्मेदार माना जा रहा था, जिस राजेंद्र पर शक किया जा रहा था, अब उसी राजेंद्र की लाश पुलिस को मिल गई। और यहीं से पुलिस की थ्योरी भी चेंज हो जाती है और पुलिस को लगता है कि राजेंद्र गुप्ता ने अपने परिवार के लोगों को मारने के बाद शायद पकड़े जाने के डर से सुसाइड कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने ध्यान से देखा तो नोट किया कि जो घर के अंदर से 4 लाशें मिली थीं और चारों को जिस जगह पर जितनी गोलियां मारी गई थीं, सेम वैसे ही गोलियां राजेंद्र गुप्ता को भी मारी गई थीं। और कोई खुद से अपने आप को ऐसे गोली नहीं मार सकता। कातिल ने हर एक गोली मारने के लिए गोली भी गिन रखी थी कि 2-2 गोली मारनी है और सर और सीने पर मारनी है। सेम राजेंद्र गुप्ता के भी सर और सीने पर गोली मारी गई थी। बस फर्क इतना था
कि बाकी की जो 4 लाशें घर में मिली थीं उन सबके जिस्म पर कपड़े थे, लेकिन राजेंद्र गुप्ता के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब पुलिस को यह समझ आ गया था कि राजेंद्र गुप्ता ने सुसाइड नहीं की है, तो इसका मतलब एक ही दिन में 5 कत्ल हुए। घर के मुखिया राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी का। पुलिस ने अब छानबीन शुरू की। कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के घर के आसपास दर्जनों किराएदार रहते थे, जिनसे किराया काफी अच्छा आता था। अब पुलिस ने एक एक कर सबसे पूछताछ शुरू करी। जब पूछताछ शुरू की तो अचानक राजेंद्र गुप्ता की मां पुलिस को एक बयान देती है और यहाँ से पूरी कहानी 28 साल पहले लौट जाती है। राजेंद्र गुप्ता की मां ये कहती है कि उनके छोटे बेटे के दोनों बेटे यानी उनके पोते दिवाली मनाने मेरे पास आए थे। वह दोनों भाई दिल्ली में जॉब किया करते थे और ये दोनों भाई वही हैं जिनके माता पिता का कत्ल राजेंद्र गुप्ता ने 1997 में किया था। अब राजेंद्र गुप्ता की मां बताती है कि वो दोनों दिवाली मनाने आए थे, लेकिन उन दोनों में से विक्की बार बार कह रहा था मैं एक खास काम के लिए आया हूँ और उस काम को करके जाऊँगा। दादी ने कहा कि मुझे लगा ये कुछ उल्टा सीधा ना करे, तो उसने कहा देखो बेटा पुरानी बातें भूल जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं तो करूँगा। दादी के हिसाब से विक्की ये ठान कर आया था कि वो अपने माँ बाप और अपने दादा का बदला अपने चाचा से लेगा और शायद उसी ने ये सारे मर्डर किए हैं। अब पुलिस ने विक्की और उसके दूसरे भाई जुगनू की तलाश शुरू कर दी। जुगनू दिवाली मनाकर घर दिल्ली लौट चुका था। उसे जैसे ही पता चला वो फौरन बनारस आ गया और पुलिस ने जुगनू का बयान लिया कि मर्डर वाले दिन वो कहाँ पर था और क्या कर रहा था। लेकिन जुगनू का एक बड़ा भाई विक्की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। उसके पास 5 फोन नंबर थे और पांचों के पांचों नंबर स्विच ऑफ जा रहे थे और जुगनू को भी नहीं पता था कि उसका भाई कहाँ पर है। अब यहाँ से पुलिस का शक विक्की की तरफ घूमता है कि हो सकता है कि इन 5 मर्डर के पीछे विक्की का ही हाथ हो। जुगनू और विक्की की एक बहन भी है जिसकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी और तीनों बहन भाई में बहुत प्यार था, लेकिन विक्की ने ना बहन से कांटेक्ट किया और ना भाई से। वो अचानक से ही गायब हो गया। पुलिस ने जब विक्की की बहन के ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनसे शादी झूठ बोलकर कराई गई थी। राजेंद्र ने उन्हें कहा था कि उसके भाई और भाभी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन लोगों का मर्डर हुआ था। ये बात उन लोगों को अब इन 5 मर्डर के बाद पता चली। राजेंद्र ने बताया था कि उनके रोड एक्सीडेंट के बाद तीनों बच्चों की परवरिश राजेंद्र करता था और अभी दिवाली की मिठाई भी विक्की ने अपनी बहन के ससुराल में ऑनलाइन डिलीवर करवाई थी। जब पुलिस ने और छानबीन करी तो पता चला कि विक्की की चाची नीतू हर महीने उसके अकाउंट में 10,000 रुपए डालती थी, तो उसके बाद भी विक्की ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये 28 साल पहले हुए हत्याकांड का बदला है जो विक्की ने अपने चाचा और उसके पूरे परिवार को मारकर लिया है। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये 5 मर्डर विक्की ने ही किए हैं। दोस्तों, 28 साल पुरानी कहानी 1957 में हुआ वह हादसा जिसकी वजह से पुलिस मानकर चल रही है कि ये 5 मर्डर एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक बदला है। अब इस बदले की पूरी कहानी कुछ इस तरह की है। बनारस में एक कारोबारी परिवार रहता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का शराब और प्रॉपर्टी का कारोबार था। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता और छोटा बेटा कृष्ण गुप्ता। उन्होंने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। लक्ष्मी नारायण गुप्ता खुद ही अपनी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस देख रहे थे, लेकिन साथ साथ वे अपने छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता को इस सारे बिजनेस में आगे रखते हैं, क्योंकि कृष्ण गुप्ता होशियार भी था और ईमानदार भी, और राजेंद्र गुप्ता शॉर्ट टेम्पर्ड था। वो बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। 1997 की बात है। लक्ष्मी नारायण ने शराब के सारे ठेके का कारोबार छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता के हवाले कर दिया और यह बात बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि ऐसा ही रहा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, और इसी वजह से वो अपने ही छोटे भाई से नफरत करने लगा। कृष्ण गुप्ता अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहते थे। 1997 की बात है। एक रोज गुस्से में राजेंद्र गुप्ता अपने छोटे भाई कृष्ण गुप्ता के घर पहुंचता है। रात का वक्त था। कृष्ण गुप्ता और उनकी वाइफ सो रहे थे। बेल बजाने पर कृष्ण का नौकर गेट ओपन करता है। राजेंद्र सीधा कृष्ण के रूम में जाता है और पिस्टल निकालकर कृष्ण और उसकी वाइफ को गोली मार देता है। वो गोली सर और सीने में मारता है
और गोली मारने के बाद वह वहां से भाग जाता है। बाद में इस कत्ल को लेकर हंगामा होता है। पुलिस तफ्तीश करती है। कुछ चश्मदीद सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि घर में रात को उन्होंने राजेंद्र गुप्ता को आते हुए देखा था। पिता को भी ये मालूम था कि कारोबार को लेकर छोटे भाई से उसकी अनबन है। एफआईआर होती है, पुलिस तफ्तीश करती है और आखिरकार राजेंद्र गुप्ता को कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब राजेंद्र गुप्ता पर डबल मर्डर का केस चलता है और अपने ही छोटे भाई और भाभी का कत्ल का मुकदमा चलता है। अब जो तीनों बच्चे थे कृष्ण गुप्ता के, उन्हें दादा और दादी पालते हैं। एक जुगनू, दूसरा विक्की और उनकी एक बहन। वो तीनों दादा के पास रहते थे। अब कृष्ण के दोनों बेटे भी बड़े हो रहे थे और दादा लक्ष्मी नारायण अपने दोनों पोतों को कारोबार के हुनर सिखा रहे थे। करीब 6 साल बीत जाते हैं। 1997 से 2003 आ गया। 2003 में पेरोल पर राजेंद्र गुप्ता बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद अब वह देखता है कि उसके पिता उसके भाई के बच्चों को कारोबार के लिए तैयार कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि मैंने तो अपने भाई का मर्डर कर दिया था, लेकिन अब मेरे पिता ये नए वारिस तैयार कर रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता को फिर से गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप मेरा कारोबार मेरे नाम कर दो, लेकिन पिता कहते हैं कि मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी का मर्डर किया है और इन बच्चों को अनाथ कर दिया। तुम्हें हमारे कारोबार से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पिता की ये बात सुनकर राजेंद्र गुप्ता अपने पिता को धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी देख लूंगा। पिता को मालूम था कि यह कुछ भी कर सकता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए एक गार्ड रख लेते हैं। अब पिता गार्ड के साथ थे, लेकिन तभी एक रोज अचानक शहर में ही सड़क पर एक शख्स आता है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने गार्ड के साथ कहीं जा रहे थे और तभी वो शख्स वहां पर गोलियां चलाता है और लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके गार्ड की मौत हो जाती है। उंगली फिर उठती है राजेंद्र गुप्ता की तरफ, लेकिन शूटर कौन था पता नहीं चल पाता और राजेंद्र गुप्ता यह दिखा देता है कि वो उस समय कहीं और था। सबको पता था कि अपने पिता का मर्डर पैसों के लिए राजेंद्र ने ही कराया है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। अब राजेंद्र गुप्ता को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता था, लेकिन 4 मौत करने के बाद इधर राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी से बनी नहीं, उससे एक बेटा था और वो उसे छोड़ देता है और फिर राजेंद्र गुप्ता दूसरी शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी से उसे 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। अब उसने इनकी परवरिश शुरू की और जो कृष्ण गुप्ता के 3 बच्चे थे, जुगनू, विक्की और उसकी बहन, जिनके ना माँ बाप रहे और ना ही दादा रहे जो उन बच्चों को पाल रहे थे। दादी ने राजेंद्र गुप्ता से कहा कि ये बच्चे हमारे ही हैं, इन्हें घर में रहने दो। राजेंद्र गुप्ता इस बात के लिए तैयार हो गया। अब वो उन 3 बच्चों को भी पाल रहा था जिनको उसने अनाथ किया था, लेकिन जो राजेंद्र गुप्ता के 3 बच्चे थे उनकी परवरिश और इनकी परवरिश में भेदभाव था। वह अपने बच्चों को सारी चीजें देता और अपने भाई के बच्चों को गुलाम की तरह रखता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बड़े होते गए। पढ़ाई लिखाई के बाद एक बहन की शादी होनी थी। दोनों भाइयों ने खुद पैसे जोड़कर अपनी बहन की शादी की, जबकि राजेंद्र गुप्ता के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वह सिर्फ शादी में इसलिए शामिल होने आया ताकि बिरादरी के लोग क्या कहेंगे कि भतीजी की शादी में भी नहीं आया। तीनों बच्चे राजेंद्र के आतंक और दहशत के बीच में बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जबकि उस प्रॉपर्टी में एक हिस्सा उनका था क्योंकि लक्ष्मी नारायण के 2 बेटे थे, दोनों में बराबर बंटना था और कानूनी लड़ाई में उन्हें उनका हक मिलता भी। लेकिन राजेंद्र के आतंक और टॉर्चर से बच्चे कभी कोर्ट नहीं गए। तीनों ने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद बनारस के बाहर निकले, दिल्ली शहर पहुंचे, काफी अच्छी कंपनियों में काम करने लगे और अपनी एक बहन की शादी करा दी और अब 2 भाई दिल्ली में जॉब करने लगे। फिर अचानक हर साल की तरह दोनों भाई दिवाली मनाने बनारस पहुंचते हैं और बनारस पहुंचने के बाद राजेंद्र गुप्ता की मां को उनमें से एक बेटा विक्की कहता है कि इस बार मैं सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया बल्कि खास काम करने के लिए आया हूं। और फिर एक साथ 5 मर्डर हो जाते हैं। इस कहानी का सबसे अजीब पहलू यह है कि कातिल ने हर एक को 2-2 गोली मारी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण गुप्ता और उसकी वाइफ को मारी गई थी। जब विक्की और जुगनू के माँ बाप की हत्या की गई थी उस दिन भी मंगलवार था और जब ये 5 हत्याएं हुई हैं तब भी मंगलवार ही था। पुलिस अभी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि वाकई ये 28 साल पुराने उन 4 कत्लों का बदला है या इसके पीछे कुछ और कहानी है।
इस दुश्मनी का फायदा किसी तीसरे ने तो नहीं उठाया। ये सारी बातें हैं और इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब विक्की पुलिस के सामने आएगा और अपनी बेगुनाही या गुनाह दोनों में से किसी एक बात को कबूल करेगा। अब 5-5 कत्ल और उससे पहले 4, कुल मिलाकर इस घर के अंदर 9 कत्ल हुए। राजेंद्र अपने भाई और भाभी का मर्डर करके 6 साल में जेल से बाहर आ गया और ऐसी लाइफ जी रहा था जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। और कृष्ण के बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं था वो तीनों राजेंद्र के डर और खौफ में जी रहे थे। लेकिन इस वक्त ये कहना कि मर्डर विक्की ने ही किए हैं यह भी अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक विक्की नहीं मिल जाता, पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर लेती, तब तक इसको बदला कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, इस केस से रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर लाएंगे। दोस्तों, आपने ये पूरी कहानी सुनी, आपको क्या लगता है 28 साल पहले प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए जो राजेंद्र ने 4 मर्डर किए थे, क्या वो सही थे? या फिर आज अगर अपने माँ बाप और दादा के मर्डर का बदला लेने के लिए विक्की ने ये 5 मर्डर किए होंगे तो क्या उसने ऐसा बदला लेकर सही किया? तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं सोनाक्षी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।